गुड इवनिंग मेरे प्यारे भाइयों बहनों। उन गंदे इंसान को छोड़ करके सभी को मेरा हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं समझाना कम प्रश्न दे रही हूँ। अभी चल रहा है क्या संख्या पद्धति का कुछ पैटर्न मैं समझा चुकी हूँ। जैसे सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या और भारतीय गणना पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय गणना पद्धति लगभग मैं बता चुकी हूँ। आज प्रश्न में दे रही हूँ कि मेरी माताजी का कहना है कि उनके बचपन, किनके बचपन में? मेरी माताजी के बचपन में पेट्रोल का कीमत ₹15 प्रति लीटर था। क्वेश्चन को समझना है कि मेरे माताजी को कहना है कि मेरे बचपन में पेट्रोल का कीमत ₹15 प्रति लीटर था। अब यह मतलब कौन? यह यहाँ सर्वनाम है संज्ञा के स्थान पर, तो यह मतलब पेट्रोल। अब यह कैसे है? ₹75 प्रति लीटर है। तो दो कीमत है। एक बचपन का कीमत दिया हुआ पेट्रोल ₹15 प्रति लीटर था। यह प्रश्न है मेरी माताजी या मैं ही बचपन में इसका कीमत था ₹15 प्रति लीटर और अब यह हो गया ₹75 प्रति लीटर। तो पेट्रोल की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? पेट्रोल के कीमत, मूल्य, दाम कुछ भी रहे, मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि
हुई। यही क्वेश्चन है। मेरी माता जी का कहना है कि उनके बचपन में पेट्रोल का कीमत 15 रुपये प्रति लीटर था, अब यह 75 रुपये प्रति लीटर है, तो पेट्रोल के मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? तो प्रति लीटर कितने प्रतिशत प्रति लीटर वृद्धि हुई? तो अब कितना, ऐसे ही कैसे बताएंगे? पहले प्रति लीटर में जान जाएंगे, लिखना चाहिए था कितने प्रतिशत प्रति लीटर यहां। तो अब इसको क्या करेंगे? पहले प्रति लीटर वृद्धि, प्रति लीटर वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा? अभी है 75 और पहले था 15, तो 15 में 75 में 15 रुपया क्या करेंगे? घटा देंगे इकाई को इकाई में, तो 5 में से 5 गया 0 और फिर 7 में से 1 गया 6, या 60 रुपया का वृद्धि हुई, यानी वृद्धि बराबर हो गया 60 रुपये। अब सिर्फ यह वृद्धि है, कहता है 15 रुपये प्रति लीटर था, अब यह 75 रुपये प्रति लीटर, पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? क्वेश्चन को समझना है। प्रतिशत वृद्धि 60 रुपया का तो मोटा मोटी वृद्धि हो गया, प्रति लीटर वृद्धि हो गया 60 रुपया, प्रति लीटर वृद्धि हुआ 60 रुपया, लेकिन कहता है कि प्रतिशत वृद्धि, तो अब कैसे निकालेंगे? कि चूंकि यह जो 60 रुपया का वृद्धि हुआ कितने में हुआ? तो 75 रुपया में, 75 रुपया में 60 रुपया की वृद्धि। है हुई, तो पहले निकाल लेंगे कि आखिर 1 रुपया में कितने की वृद्धि हुई? तो 1 रुपया में मेरे प्यारे बच्चे वृद्धि हुई 60 भाग 75। अब इसे काटेंगे या तो ऐसे ही रहने दे, तो यह हुआ 1 रुपया में वृद्धि। अब कह रहा है कि प्रतिशत वृद्धि, 1 प्रतिशत वृद्धि, और प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रति 100, यानी प्रति 100 रुपया में, यानी 100 रुपया में वृद्धि, तो 1 रुपया में जब वृद्धि हुआ है 60 बटा 75, तो प्रति 100 रुपया में प्रतिशत वृद्धि कह रहा है, तो बढ़ जाएगा, तो 60 बटा 75 और गुना कर देंगे 100 से। अब कितना आ जाएगा बच्चा? काटेंगे, 25 तिया 75 और 25 चौके 100, और कटेगा 20 तिया 60, अब गुना करके 20 चौके 80 प्रतिशत, यानी प्रतिशत वृद्धि ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रतिशत वृद्धि बराबर 80
रुपया, या प्रतिशत का चिन्ह देंगे कि 80% वृद्धि। हुई। तो मैं यह भरोसा रखती हूं कि आप समझ गए होंगे। या तो डॉट डॉट नहीं देना है तो 75 में 60 की वृद्धि, 1 में मार देंगे इसे, 60/75, 100 में। जितना शॉर्टकट भाग करके आंसर सही दे दें उतना अच्छा है, और विस्तार से समझाने के लिए करना पड़ता है। यदि आपको समझ में आता होगा या जाएगा या आ गया होगा तो किसी भी तरह से इतना विस्तार करना नहीं है। एग्जाम में बताने के लिए सिर्फ विस्तार से लिखती हूँ, झटपट कर लेंगे, अंक को दर्शा करके काट करके उसे विभाजित करके और परसेंटेज निकाल लेंगे। तो निकाल सकते थे सूत्र से भी, लेकिन मुझे लगता है कि बेसिक जानकारी में हम लोग बेसिक बातों को ही जाने, क्योंकि बेसिक बात क्या है कि एक भी बात में हिचकिचाहट नहीं है कि यह जो वृद्धि निकाल दिए 15 से 75 हो गया, यानी कितना का वृद्धि हुआ, कितना बढ़ा, तो बढ़ा है 60 रुपया। लेकिन यहाँ अगर रहता कितने वृद्धि हुई तो इतना ही आंसर हो जाता कि 60 रुपया की वृद्धि हुई, परंतु दे दिया है कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, तो प्रतिशत वृद्धि मतलब 100 में कितना वृद्धि हुआ। तब दिमाग लगाए कि 75 रुपया में हमें 75 रुपया में 15 से 75, तो 75 में वृद्धि हो गया है, बढ़ करके हो गया है 60, तो 1 में तो कम होगा, तो 60/75 भाग पड़ेगा, तो 100 में, तो 100 में बढ़ेगा। इसलिए 1 में जितना हुआ है 60/75 में 60 100 गुना बढ़ जाएगा और 80% की वृद्धि हुई। तो बच्चे आप समझ गए होंगे। बाकी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।